पानी लाई मम्मी जी, सासू के वे पानी लाओ, सासू के वे पानी लाओ, पानी लाई मम्मी जी पानी लाता। अरे घड़ो बरता पैर फिसल गयो, अरे घड़ो बरता पैर फिसल गयो, कमर टूट गई मम्मी जी, मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी, मेरी कीमत घट गई मम्मी जी, मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी। अरे दे ताली, सही ना सत्येन जी? फीस दे के लोग हंसने के लिए जाते हैं, यहाँ तो फ्री में हंसना मिल रहा है। जरा एक बार ताली बजा के हंसते हुए जय 1 2 3 एंड 4 ताली। और सासू के वे रोटी बनाओ, सासू के अरे रोटी बनाता टीवी देखी, हाथ जल गयो मम्मी जी, मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी, मर कीमत घट गई मम्मी जी, मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी, मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी, मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी, अंग्रेजी पढ़ी लिखी। सासू के वे पांव दबाओ। दिल्ली शैली द्वारा आज की बहुत ही सुंदर प्रस्तुति एक हास्य कथानक प्रस्तुत होगा। उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से सम्मान स्वागत कीजिए संत प्रेमी डीजे साउंड सर्विस संखेश्वर। जैसा साउंड आपके इस पंडाल में लगा है, भारतवर्ष में प्रति एक वर्ष बहुत से कार्यक्रम करते हैं, लेकिन ऐसा साउंड देखने के लिए नहीं मिला। एक बार जोरदार तालियां बजाइए और बार बार स्वागत सम्मान कीजिए हमारे संगीतकार भैया का और उनकी टीम का, क्योंकि इनके बिना हमारे नाटक भी अधूरे थे। एक बार जोरदार तालियां इन सभी के लिए बजा दीजिए। और आइए चलते हैं आज के सुंदर से कार्यक्रम की ओर। एक बार जोरदार तालियों से दिलीप सिंह जी का बहुत ही जोरदार तालियों से स्वागत सम्मान कीजिए, क्योंकि मंच का संचालन करना एक बहुत ही बड़ा युद्ध होता है। आइए चलते हैं। दो पुरोहित काशी नगरी से शिक्षा ग्रहण कर अपने गुरु की आज्ञा पाकर नगर नगर जाते हैं। उनके गुरुजी ने एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ की रचना की, जिस ग्रंथ का नाम तिरिया चरित्र रखा। उसमें सती अंजना, सती चंदनवाला, सती मैना सुंदरी, सती सीता इत्यादि ऐसे ही कथानक प्रस्तुत किए गए थे। गुरु और शिष्य अपने गुरु की आज्ञा लेकर उस ग्रंथ को नगर नगर द्वार द्वार पर ले जाते हैं, कि ताकि हर नर नारी बालक बालिका उस ग्रंथ को सुन सके और हमारे भारतवर्ष में कैसे कैसे स्त्रियां, कैसे कैसे सती उत्पन्न हुई, जन्म लिया, इसका उन्हें ज्ञान हो सके। आइए चलते हैं इस प्रथम दृश्य की ओर। यह कथानक मात्र एक हास्य कथानक है। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। तिरिया चरित लिखा रे मैंने, तिरिया चरित। तिरिया चरित लिखा ओ मैंने, तिरिया चरित लिखा, तिरिया चरित लिखा गुरुजी, तिरिया चरित लिखा। अरे तिरिया चरित्र लिखा गुरुजी, मैंने तिरिया चरित्र लिखा। तिरिया चरित लिखा गुरुजी, तिरिया चरित लिखा। तिरिया चरित्र लिखा गुरुजी, मैंने तिरिया चरित्र लिखा। तिरिया चरित लिखा गुरुजी, तिरिया चरित लिखा। शिष्य
ये क्या कर रहे हो? गुरुजी हम तो आपके साथ साथ गुनगुना रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं, तिरिया चरित्र लिखा है आपके गुरुजी ने, आप अपना नाम आगे बढ़ा रहे हो। शिष्य जी गुरुदेव। ये देखो सामने कोई नगरी दिखाई दे रही है। हाँ दिख तो रही है जी। तो किसी से पूछो कि इस नगरी का नाम क्या है। गुरुजी इस नगरी का नाम तो नगरी होगा। वो कैसे? आपने ही तो बोला इस नगरी का नाम क्या है, तो नगरी का नाम नगरी नहीं तो और क्या नगर रखा है। अबे चुप हो जा। अरे मूर्ख कहीं के किसी युवक से किसी युवती से पूछ कर तो आ कि इस नगरी का नाम क्या है। ठीक है अभी जाता हूं। मेरी प्यारी प्यारी बहनों, इस नगरी का नाम क्या है? क्या? ठीक है बहरा नहीं हूं मैं। गुरुजी हाँ इस नगरी का नाम है बलेश्वर। अरे इस नाम की तो कोई नगरी ही नहीं होती। अब मुझे क्या पता, नगरवासी बोल रहे हैं, मैंने कौन सा बोला है बलेश्वर। अरे फिर से पूछ कर आ, तुझे सुनने में धोखा लगा होगा। मुझे धोखा तो उस दिन हो गया था जब तुम्हें गुरु बनाया था। कुछ कहा तूने? अरे कुछ नहीं, नगरी का नाम पूछने जा रहा हूं। भाइयों इस नगरी का नाम क्या है? अब बोलो। क्या? अरे नगरी का नाम पूछा है, ये नहीं पूछा कि भूकंप ला कर दे दो मेरे नीचे। नगरी का नाम बोलो। अच्छा गुरुजी ये बूढ़े लोग तो इस नगरी का नाम बड़ेश्वर बता रहे हैं। शिष्य इस नाम की तो कोई नगरी होती नहीं। जब बूढ़े लोग बोल रहे हैं तो बड़ेश्वर ही मान लो। अबे चुप हो जा। अरे ये सामने लोग बैठे हैं, इनसे पूछ कर। ये बोलेंगे? ये अपनी पत्नी के सामने कुछ नहीं बोलते, बोलेंगे? अरे तुम प्यार से पूछोगे तो बोलेंगे। तो पत्नी भी तो प्यार से ही पूछती होगी, ये बोलते होंगे ये। अरे तुम पूछोगे तो जरूर बोलेंगे। पूछ लेता हूं, लेकिन ऐसे ही पूछना जैसे इनकी पत्नी इनसे बात करती है। अब मैं इनकी सबकी पत्नी बनता फिरूं? लो ठीक है, गुरुजी ने बोला है। स्वामी इस नगरी का नाम क्या है? तू बहरापति बनेगा। स्वामी सही चल रहा है कैमरा, नगरी का नाम तो बता दो। कुछ नहीं पता? अरे बहनों तुम ही इस नगरी का नाम बता दो। अरे मुझे समझ आता है, बहरा नहीं हूं, शंखेश्वर है ना, मुझे पहले से ही पता था। गुरुजी इस नगरी का नाम है शंखेश्वर। बड़ी ही अच्छी नगरी है। आपको कैसे पता? अरे नगरी के नाम में जब शंख आ रहा है तो लोगों के घरों में भी तो शंख होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि लोगों के घरों में शंख हो, तुम लोगों के घरों में घुसो और लोग शंख से तुम्हारा सिर फाड़ दे। अरे शुभ शुभ बोल। शुभ शुभ ठीक है, अब आगे क्या करना है? अब हम इस नगरी में चलेंगे, घर घर जाकर महिलाओं और पुरुषों को अपना यह तिरिया चरित्र ग्रंथ सुनाएंगे। उससे उनकी मानसिकता और बुद्धि का विकास होगा। किनकी? महिलाओं की? क्यों हो नहीं सकता? इन पुरुषों से पूछो, हुआ है कभी? चलो ठीक है गुरुजी, आप कहते हैं तो हम आपके पीछे पीछे चलते हैं। ठीक है चलो। तिरिया चरित लिखा ये मैंने, तिरिया चरित लिखा, तिरिया चरित्र लिखा ओ मैंने, तिरिया चरित्र लिखा। पीतल की मोरी गागरिया दिल्ली से
हमने मोल मंगाई, पीतल की मोरी गागरिया, दिल्ली से हमने मोल मंगाई। पीतल की मोरी गागरिया, दिल्ली से हमने मोल मंगाई। अरे मीठी मीठी तालियां होना चाहिए आपके साथ में, क्या बात है, कितनी सुंदर गगरिया है। अरे जल्दी सखी, जल्दी से पानी भर लाते हैं, कहीं पनघट पर ही देर हो गई ना तो मेरी सासू माँ तो मेरा खून पी जाएगी। हाँ, ये जब से सासू माएँ बनी है ना तो बहुओं का खून ही पीती हैं ये। पता नहीं भगवान ही ने किस दिन ऊपर उठाएगा। अरे यो बहना, तूने एक दिन अपनी सासू माँ का गीत सुनाया था ना मुझे। हाँ, तो एक बार और सुना देना। अरे क्या गीत सुनाऊं, मेरी सासू माँ के मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, तो क्या गाती होगी और क्या सुनाती होगी। लेकिन जब भी हमारे आस पड़ोस में मंगल गीत गाए जाते हैं, सबसे पहले ढोलक उठाकर पहुंच जाती है और बोलती है कि सबसे पहले गीत तो मैं गाऊंगी। और कैसे गाती है, अरे सोचना, जिसके मुंह में दांत ना हो तो वो कैसे गीत गाएगी। ऐसे बैठ जाती है और ढोलक रख लेती है अपने पास, यूं मुंह ऐसा कर लेती है और गाती है, अरे सजाया दादा ने, सजाया दादा ने, सजाया दादी के जोड़। ये क्या था, ये उसके सुरताल होते हैं। मैंने सोचा खांसी आ गई, अरे खांसी नहीं, सुर मिलाती है वो अपने। अब चल जल्दी से चलते हैं, नहीं तो मेरी सासू माँ उठेगी ना, बोलेगी इतनी देर कहाँ थी, सखियों में बैठी होगी। चल, हाँ बहन चलते हैं। पीतल की मोरी गागरिया, दिल्ली से हमने मोल मंगाई। पीतल की मोरी गागरिया, दिल्ली से हमने मोल मंगाई। तिरिया चरित लिखा गुरुजी, तिरिया चरित लिखा, और तिरिया चरित्र लिखा गुरुजी, मैंने तिरिया चरित्र लिखा। शिष्य, ये देखो सामने दो महिलाएं खड़ी हैं। गुरुजी, शंखेश्वर में आके तुम महिलाओं को देखेंगे ना तो इनके घर वाले तुम्हारा शंख बना देंगे। अरे मैं तो ये पूछ रहा हूं कि मार्ग में सबसे पहले हमें ये महिलाएं मिली हैं, इनके सिवाय तुम्हें कुछ नहीं दिखा। अरे मूर्ख कहीं के, मुझे थोड़ी प्यास लगी है। अच्छा, गुरुजी भूखे हैं। अबे मूर्ख, प्यास लगी है तो मैं क्या करूं? मैं इनके पास जाता हूं और इनसे कहूंगा कि मुझे पानी पिला दे। ठीक है, जाइए जाइए, मरिए, जाओ। अरे बेटियों, हाँ मैं एक पंडित हूं। तो मैंने कब कहा तुम डांकू हो? क्यों गुरुजी, मिल गया प्रसाद? ये शंखेश्वर है, यहाँ सीधा जवाब कोई देगा ही नहीं। अरे मैं प्यार से बात करता हूं ना, रुको। बेटी, हाँ जी, मुझे थोड़ी प्यास लगी है, तो मुझे थोड़ा जल पिला दो। भर के क्या तुम्हारे पिताजी लाएंगे मटके को? गुरुजी फिर दोबारा प्रसाद। अबे मूर्ख, जब तक तू रहेगा तो ऐसे ही ऐसे वचन सुनने को मिलेंगे। बेटी थोड़ा जल पिला दो। हाँ ठीक है, पी लीजिए, ये लीजिए। लेकिन आप यहाँ आए क्यों हैं? हमारे गुरुजी ने हमें आज्ञा दी है कि हम घर घर जाकर तिरिया चरित्र ग्रंथ सबको सुनाएं। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है।
अगर तुम सुनना चाहती हो तो हम तुम्हें यहीं सुना दें, पनघट के किनारे। गुरुजी इनके घर वालों ने अगर तुम्हें यहां देख लिया ना तो मेरे पास गुरु कहने के लिए कोई बचेगा नहीं। बे चुप हो जा मूर्ख, यहां हमें ग्रंथ सुनाना है और इनके पतियों को तुम्हारा संक बनाना है। बेटी, तुम ये तिरिया चरित्र ग्रंथ सुनना चाहोगी? मैं यहां तो नहीं सुन सकती, लेकिन हाँ अगर तुम घर पर जाकर मुझे ग्रंथ सुना सकते हो तो मैं सुन सकती हूँ। घर पर मैं जाऊंगा। क्यों? गुरुजी आप इनके घर पर जाकर क्या करोगे? आप तो बूढ़े हो गए। क्या? हाँ हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कहीं ग्रंथ का एक दो शब्द इधर उधर हो गया तो ग्रंथ का तो अर्थ ही बदल जाएगा। मैं जब तक क्या करूंगा? ये सामने पीपल का पेड़ है ना, आप इसके नीचे बैठ जाओ। इसके नीचे बैठकर क्या करूंगा? मैं जब तक आऊं तो तुम ये गिनते रहना कि कितने कौवे पीपल पे से उड़ गए और कितने आकर बैठ गए। सारा हिसाब लूंगा मैं। मेरे भोजन के लिए तो कुछ लेकर आएगा। अजी जो बोलोगे वो लेकर आऊंगा। अब तुम आराम करो। चलो बहनों, चलो आओ हम घर चलते हैं। गुरुजी तुम पीपल के नीचे कौवे गिनना शुरू करो, ठीक है? हाँ चलिए पंडित जी। पीतल की मोरी गागरिया दिल्ली से हमने मोल मंगाई। पीतल की मोरी गागरिया दिल्ली से हमने मोल मंगाई। आहा, कितना सुंदर घर है। घर तो सुंदर है लेकिन इसके ऊपर अगर छत बनवा लेते तो बहुत अच्छा लगता। अरे हमारे घर के ऊपर छत ही तो है और ये गोल गोल क्या घूम रहे हैं? ये हवा के लिए। अरे ये गोल गोल घूम के तो थक जाएंगे, इससे अच्छा तो इनके नीचे खड़ा होकर अपनी गर्दन घुमा लिया करो। तुम हमें ग्रंथ सुना दो। हाँ हाँ, मैं ग्रंथ सुनाने ही आया हूँ और ग्रंथ सुनाऊंगा, ठीक है? हाँ बैठ जाइए। हाँ बैठ जाता हूँ। हाँ शुरू करें? हाँ जी शुरू कीजिए। मैं तिरिया चरित्र सुनाता हूँ, एक ज्ञानी की बात बताता हूँ। अगर द्रौपदी अंधे खाने में क्या बनाओगी? अरे तुम ग्रंथ सुना रहे हो या खाने के लिए पूछ रहे हो? अरे थोड़ी भूख लगी है ना इसलिए पूछ रहा हूं। मैं तिरिया चरित सुनाता हूं, एक ज्ञानी की बात बताता हूं। अगर सीता मर्यादा का उल्लंघन ना करती तो रावण उसे उठाकर खीर के साथ पूरी जरूर बनाना। ये ग्रंथ में लिखा है? नहीं नहीं, ये ग्रंथ में नहीं, ये मेरी भावनाएं हैं। पहले ग्रंथ सुनाओगे या भोजन बनाऊं मैं क्या बोलूं? पहले भोजन बोलूंगा तो भगा देगी, पहले ग्रंथ सुनाऊंगा तो भूखा मर जाऊंगा। लेकिन मैं ग्रंथ सुनाता हूं। मैं तिरिया चरित्र सुनाता हूं। हाय मेरे पति आ गए, मेरे पति आ गए, मेरे पति आ गए, मेरे पति आ गए, मेरे पति आ गए। अरे पति तो आए, तू तो ऐसे कूद रही है जैसे यमराज तुझे लेने आया हो। अरे तुम मेरे पति को नहीं जानते। अरे जब जानकारी करा दोगी तो जान जाएंगे उन्हें। तुम मेरे पति को सच्ची में नहीं जानते। अरे जब जानकारी कराओगी तो करा देंगे। कौन है? मैं अपने पति की बात बताऊं तुम्हें? हाँ, मैं ना अपने देवर के साथ एक बार एक साथ बैठकर एक ही थाली में भोजन कर रहे थे। ओहो, जब पति जी ने देखा होगा तो सीता लक्ष्मण की जोड़ी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए होंगे। प्रसन्न नहीं हुए थे। फिर मेरे पति ने इतना मोटा डंडा उठाया, फिर और मेरे देवर के सर में देवर फिर क्या हुआ? मेरा देवर मर गया। हरि हो हरि हो हरि 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 रे। अब मेरा क्या होगा? अब मेरा क्या होगा? अब दरवाजा बंद है और तुम जानते हो जहां तुम बैठे हो ना,
धरती खोद कर मेरे देवर को यही जमीन में गाड़ दिया। हरि ओम बचा लो गुरुजी। आई 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 मर जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा रे, मुझे बचा ले। अगर तेरे पति ने मुझे यहाँ पे देख लिया तो मेरी तो गर्दन फाड़ देगा वो। अब यही तो मैं सोच रही हूँ, मकान के अंदर दरवाजे पर बाहर से कुंदा लगा है और अंदर मैं और तुम है। अब क्या होगा? अब तो बस मेरे पति ही जाने, मेरी जान बचा दे। मैं अपनी घरवाली का अकेला ही पति हूं। अरे बचा दे, मेरी जान बचा दे। मालती, अजी आती हूँ। अरे मुझे जान बचा ले रे, मेरी जान बचा दे, मैं मर जाऊंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। अजी क्या करूं? मालती, आती हूँ जी। अरे मेरी जान बचा ले, मेरी जान बचा ले। आएगी, अरे मेरी जान बचा ले। अरे 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 बचना है तो रुक जा, बैठ जा बैठ जा। अरे मेरी जान बचा ले रे। आई, ये क्या कर रही हो? तुम्हारे जान बचाने की। अब नीचे झुको। मालती, अजी आती हूँ। अब हिलना मत, नहीं तो मेरे पति हिला देंगे तुम्हें। मालती, अजी आती हूँ। मैं बार बार बोलता हूँ मालती मालती मालती, तू है कि दरवाजा ही नहीं खोलती। खाना खाओगे? क्या क्या बन गया? अभी बना कुछ नहीं है, पानी ही गर्म हुआ है। अबे मूर्ख औरत, सुबह से शाम तक खेतों में काम करता हूँ, तू है कि मेरे लिए भोजन भी नहीं बना सकती। अब खड़ी रहेगी क्या? मेरे लिए एक गिलास पानी ला कर देगी? जाए यहां से। मैं इस घरवाली से इतना दुखी हूं, बहुत दुखी। भगवान से यही प्रार्थना करता हूं सब लोगों को एक एक दर्जन घरवाली मिले। जब सुबह गया था स्टूल तो ठीक था, अब इसमें क्या हो गया? मालती, अरे जब मैं सुबह खेतों पर गया था ये स्टूल तो ठीक था, अब मैं क्या करूं? ओ, तू जानती नहीं है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं घर में टूटा हुआ फर्नीचर अच्छा नहीं होता। ले मैं डंडा उठाकर इसे अभी तोड़ देता हूं। ए ना 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 ना, मेरी माँ का स्टूल है ये, इसे मैं कुछ नहीं होने दूंगी। मेरी माँ ने कहा था कि जब उसे मेरी याद आए तो मैं इस स्टूल पे मुंह रख के रो लूं। आए मेरा स्टूल, मेरे स्टूल की जान छोड़ दो। अरे जब तुझे इस स्टूल से इतना ही प्यार है तो मैं बढ़ई को लेकर आता हूँ, बढ़ई इसकी मरम्मत कर देगा। तेरा स्टूल ये बहुत लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, मैं बढ़ई को लेकर आता हूँ, बढ़ई को लेकर आता हूँ। अबे ये तेरा पति था या बैल था? इसने तो पीठ पे बैठ के मेरी कमर तोड़ दी। अरे अब कहाँ गया जल्ला दिए? ये बढ़ई को लेने गए हैं। किस लिए? स्टूल की मरम्मत कराने। अबे तू समझती क्यों नहीं? स्टूल तो मैं हूँ, बढ़ई कहीं उल्टी सीधी जगह कील ठोक देगा। अरे मुझे यहाँ से निकाल दे। अरे कोई तुम्हारे घर में आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से कोई तो दरवाजा होगा मेरे भागने के लिए। एक ही दरवाजा है और मुझसे ही मेरे पति निकल कर गए हैं। एक ही दरवाजा है, घर है, चूहे का बिल है। तेरा चरित्र सुनाओ। अरे मेरा चरित्र बचाओ। इससे तो अच्छा होता कि गुरुजी को यहाँ भेज देता। मुझे यहाँ से जाने दो। मालती, आई आ गया रे, आ गया आ गया रे, आ गया आ गया। मुझे बचा ले, अरे मुझे बचा ले, अरे मुझे मार देगा रे, मुझे मार देगा रे। अरे झुको झुको, बैठो बैठो बैठो। मालती, आती हूँ जी, आती हूँ। अरे मुझे बचा ले रे, मुझे बचा ले मैया। मैं बोलता रहता हूँ मालती मालती, तू है कि दरवाजा ही नहीं खोलते। खाना खाओगे? क्या क्या बन गया? बना तो कुछ नहीं है, पानी गर्म हुआ है। तेरे पानी में लग जा आग, तेरे पानी में पड़ जा कीड़े।
अरे जब सुबह से गया था, जब से अब तक तेरा पानी गर्म हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं करती, पानी की सब्जी बना दे, पानी की रोटी बना दे, पानी के साथ बैठ के खा लूंगा। मिस्त्री ने क्या कहा? अरे नहीं आया वो, बोलता है कि उसके पास बहुत काम है। तो अब क्या होगा? अरे किसान हूं मैं, ये देख मैं मरम्मत करना जानता हूं। इसकी मरम्मत तुम करोगे? अरे देख मैंने बहुत से स्टूल सुधारे हैं, पकड़ इसे, आज के बाद ये लचर पचर नहीं करेगा। देख देख इसे, हाँ इधर, ये हाँ, अब नहीं भूतकेगा ये। देख ना लचर करे ना पचर करे। अब इसके ऊपर उल्टा गिलास रख या सीधा गिलास रख। मेरे स्टूल को तो दुख लगा होगा। अब ये स्टूल जाने या तू जाने। एक काम कर, जब तक मैं आऊं आज इसी स्टूल के ऊपर बैठकर रोटी खाएंगे। जब तक मैं लौट कर आऊं तू भोजन बना कर रखना, मैं बढ़ई को उसकी ये हथौड़ी लेकर आता हूं। हाँ ठीक है। हाँ मैया मैया कील ठोक दी। अरे कम वक्त को ये तो बता देती, मेरी कमर में तो कील ठोकना ना ठोकता। अब कहाँ गया ये? बड़े को उसकी हथौड़ी लौटाने गए। ये पति नहीं, ये जल्लाद है। इसे किसी राजा को क्यों नहीं देती, वहां में गर्दन काट लेगा किसी की। अरे मुझे यहाँ से जाने दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं मर गया तो वो विधवा हो जाएंगे। क्या? अरे मेरी बुद्धि पलट गई, मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी। अच्छा मुझे तेरा चरित्र तो सुनाओ। अरे मेरा चरित्र बचाओ। एक तो तूने मुझे स्टूल बना दिया, तेरे पति ने मुझ में कील ठोक दी। अच्छा हुआ तूने चारपाई नहीं बनाया, नहीं तो मेरी कमर में छेद कर देता। अब अरे अब मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे कोई ग्रंथ विरंथ नहीं सुनाना। अब चले मुझे जाने दे यहाँ से। मेरे छोटे छोटे मालती आ गया रे, आ गया आ गया आ गया मगध आ गया। अरे मुझे बचा ले रे, अरे मुझे बचा ले। मालती अजी आती हूँ। पंडित जी, अरे ये क्या कर रही है? अरे तुम्हें अपनी जान बचानी है तो जो जो कर रही है वो कर लो, जल्दी। चुप चुप हो जाओ बिल्कुल। अरे ये क्या कर रही है, क्या कर रही है? पहनो 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 पहनो। अरे किसका है ये? अरे बदबू आ रही है इसमें। अरे क्या कर रही है रे? पंडित जी बस चुप हो जाओ और जो कह रही हूँ वो चुपचाप बिल्कुल खड़े हो जाओ। पंडित जी इसे पकड़ के रखो, नहीं तो मरने के तुम्हारे पूरे काम हैं। अरे इसे हाथ में पकड़ लो। अब तो तेरा घर वाला ही मुझे पकड़ेगा। तेरे घर वाले ने मुझे पहचान लिया तो? अरे कुछ नहीं पहचानेंगे वो। मालती अजी आती हूँ जी। हाँ आ रही हूँ। अरे क्या है, मैं बोलता हूँ मालती मालती, तू है कि दरवाजा ही नहीं खोलती? खाना खाओगे? क्या क्या बना है? अभी बना कुछ नहीं है, पानी ही गर्म हुआ है। अबे ऐसे क्या, तूने आज कढ़ाई में पूरा समुंदर उबालने का ठेका ले लिया? पानी गर्म हुआ है, पानी गर्म हुआ है, पानी गर्म हुआ है। पानी गर्म कर और उसमें अपनी माँ को तल दे। मेरी माँ को कुछ मत बोलो, खबरदार अगर मेरी माँ को कुछ कहा तो। ये कौन है? अरे अलग हो जाओ उससे। अरे ये कौन है? अरे कौन है ये? इतनी कांप क्यों रही है? अरे तुम इसे जानते नहीं क्या? ये तुम्हारे भाई घसीटा की घरवाली है।
जब विवाह हुआ था जब तो छोटी थी, अब लंबी कैसे हो गई? हाँ अब सही है, लेकिन ये कांप क्यों रही है? अरे दूर हो जाओ ना, इसे बुखार है इसलिए कांप रही है। और घसीटा कहाँ गया? घसीटा जी बाजार गए हैं दवाई लेने, और पता नहीं 2 दिन से लौट कर भी नहीं आए। अरे हाय हाय, इस तरह से इसे सर्दी जुकाम। अरे पीछे हटो ना, इसे इस तरह से सर्दी जुकाम रहेगा तो ये मर जाएगी। इधर आ, मेरे पास आ। देख तुझे तो वो कुछ बताएगी नहीं, मैं उससे पूछ लेता हूं कि उसे क्या बीमारी है, मैं डॉक्टर से उसे दवाई ला कर दे दूंगा। तुम बात कर लोगे उससे? हाँ क्यों नहीं, वो पढ़ी लिखी है और तुम अनपढ़ हो। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं भी पढ़ा था एक दिन, मैं पढ़ाई करनी जानता हूं और पढ़े लिखों से मैं बात भी कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन ये घसीटा की बहू जितना प्रश्न पूछोगे उतना ही उत्तर देती है ये। अरे ठीक है, अब तू हमारी पढ़ाई दे। हट इधर से हट। मालती ने कहा है जैसा प्रश्न वैसा ही उत्तर देती है। पूछता हूं, बहू 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 मालती ने सही बोला था, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। अब इससे कुछ पूछता हूं, लेकिन ये पढ़ी लिखी है, आज मुझे अपनी पढ़ाई का परिचय देना ही होगा। ठीक है बहू, घसीटा कहाँ है? प्रश्नवाचक चिन्ह। वो बाजार गए हैं, फुल स्टॉप। वाह क्या पढ़ाई है बहू। यह प्रश्न अनिवार्य है। तुम्हें कौन सी बीमारी है, इसका संक्षिप्त में वर्णन करो। ये आपका उत्तर मान्य नहीं है, धन्यवाद। वाह क्या पढ़ाई है बहू। बहु विकल्प है प्रश्न। तुम्हें कौन सी बीमारी है? ए बुखार, बी मलेरिया, सी चिकनगुनिया। ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं आते मुझे। वाह अरे बहू, बुखार है, जुखाम है, मलेरिया है, चिकनगुनिया हो गया, सर्दी लग गई। अच्छी मालती ये क्या है? ये खांसी है। ये खांसी नहीं, ये खांसा है। अरे ऐसी भी किसी को कोई बीमारी होती है क्या, जिसके पास खड़ा हुआ सच्चा सीधा आदमी मर जाए? अरे पूछना, मैं तो बोल रही थी उनसे बात ही मत करो। अरे अपनी तो बहू है, जैसी घसीटा की बहू ऐसी मेरी बहू। खबरदार ऐसा बोला तो। अरे मतलब घसीटा की बहू मेरी बहन जैसी। देख बेचारी कितनी कांप रही है। बहू दवाई खाएगी। मालती अगर ये 2 घंटे ऐसे ही खांसती रही तो इसकी नाक फट जाएगी और ये मर जाएगी। घसीटा फिर घर वाली कहां से लाएगा? मैं इससे बीमारी पूछ लेता हूं और डॉक्टर को लेकर आता हूं। बहू बुखार की दवाई ले आऊं? आछी 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 आछी। मालती
मुझे लगता है घसीटा की घर वाली बचेगी नहीं आज। इसके तो ऊपर कोई ऊपरी बाधा आ गई। मैं भी जाता हूँ और डॉक्टर को लेकर आता हूँ। मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। हाँ अरे बहू माफ कर दे, डॉक्टर को लेकर आ रहा हूँ मैं। हाँ ला रहा हूँ। अरे मुझे नहीं बनना किसी की पत्नी बतनी। ये घसीटा कौन है? मेरा देवर है। और तेरा देवर मुझे अपनी पत्नी समझ के ले गया तो? और ये लहंगा किसका है? मेरा है। दूल्हा कितने दिनों से नहीं है? क्यों? अरे इसमें इतनी बदबू आ रही है। तेरे पति से पहले तो इसे सूंघ के मर जाऊंगा मैं 2-3 साल में एक बार धोती हूं इसे। तेरे घर में आके तो मरना ही पड़ेगा। अरे कम से कम अब तो मुझे जाने दे। अब तो तेरा पति डॉक्टर को लेने गया है। अब तो मुझे यहां से निकलने दे। पहले तेरा चरित्र सुनाओ। अरे सबसे पहले मेरा चरित्र बचाओ। मालती आए आगे रे आगे 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 बचा ले रे मुझे। अरे मुझे बचा ले। अरे बचना हो तो पहन लो। अरे मालती अजी आती हूँ। ये लो अब चुपचाप खड़े हो जाओ। मालती अजी आई। क्या है? मैं बोलता हूँ मालती मालती, तू है कि दरवाजा ही नहीं खोलती। खाना खाओगे? क्या क्या बन गया? अभी तो कुछ नहीं बना। तो फिर क्या हुआ है? पानी ही गर्म हुआ है। तेरे गरम गरम पानी को पी के मर जाऊंगा मैं, पर तुझसे भोजन के लिए नहीं बोलूंगा। डॉक्टर ने क्या बोला? अरे डॉक्टर भी ऐसा बोल रहा है कि वो किसी के घर पे इलाज करने नहीं आएगा। तो अब क्या होगा? अरे मैं कौन सा, मैं भी तो किसान का बेटा हूँ। अरे मैं भी तो अच्छी बिच्छी एक बार डॉक्टरी करके आया था। ये देख तेरी बहन के लिए दवाई लेकर आया हूँ। ये देख। अरे ये क्या हो गया इसे? अरे इतना बड़ा इंजेक्शन देखकर तो ये क्या, इसकी माँ भी मर जाएगी। अरे मैं तो दवाई इसलिए बड़ी लेकर आया हूं क्योंकि इसकी खांसी भी तो बहुत बड़ी थी। अरे 2-2 फीट कूद रही थी, इसलिए बड़ा से दवाई लगाऊंगा तो सही हो जाएगी। अब क्या करूं? अरे पकड़ इसे, देख इसको दवाई लगाते हैं, जब उठेगी ना बिल्कुल ऐसी उठेगी, बिल्कुल बढ़िया। ले पकड़ इसे, पकड़ इसे, पकड़ ले इधर से। हाँ ये पकड़।